हरे कृष्णा। सोल पर्पस इन जर्नी से सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग दामोदर अष्टकम क्या क्यों पढ़नी चाहिए, उसका महत्व क्या है, सब देखेंगे। दामोदर अष्टकम ये इस एक महीना अक्टूबर 17 से नवंबर 15 तक है। इस एक महीना कार्तिक महीना में पूरा हम लोग इस पाठ को सुनना या पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। दामोदर अष्टकम भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में एक सुंदर भजन है। कार्तिक माह में दामोदर अष्टम के पाठ का महत्व समझाने से पहले आइए एक नजर देखेंगे इस सुंदर स्तोत्रम की रचना किसने की है। पद्म पुराण में वर्णित दामोदर अष्टकम की रचना कृष्ण देवयान व्यास ने की है। कार्तिक वह महीना है जब कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण की शरारती बचपन की लीलाओं के याद करते हैं। दामोदर अष्टकम के माता यशोदा के द्वारा कृष्ण को प्रेम के बंधन में बांधने की कहानी है। कार्तिक के शुभ महीना के दौरान दामोदर अष्टकम का पाठ भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम को गहरा करता है। कार्तिक माह का महत्व क्या है देखेंगे। कार्तिक महीना में हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर और नवंबर के महीना में आसपास आता है। स्कंद पुराण में कार्तिक मास की महिमा के वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में अनुसार कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है तथा गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय महीना है और उनके भक्तों के लिए सबसे पवित्र महीना है। यह महीना पूजा पाठ दान और के लिए बहुत अच्छा है, जो व्यक्ति को स्वस्थ धनवान और सुखी बनाता है। यह महीना तपस्या के लिए अच्छा है, जो ज्ञान और शांति प्रदान करता है। कार्तिक महीना में पवित्र नदियों में स्नान करने से पिछले जन्मों में के कई पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस महीना में भगवान हरि जल के निवास करते हैं। भक्तों के लिए घी का दीपक अर्पित करना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इससे कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है। दामोदर अष्टकम का गायन और घी के दीपक अर्पित करने से पिछले जन्मों की संचित पाप और क्लेश सन पर नष्ट हो जाता है। दामोदर अष्टकम गीत का अनुवाद देखेंगे। मैं उन भगवान का नमन करता हूँ जो परम आनंद के साक्षात स्वरूप है, जिनके कानों की में कुंडल उनके गलों की छूते हैं और जिनका निवास गोकुल है और जिन्होंने गोपियों के द्वारा छिपाकर रखे गए मक्खन को चुरा लिया है। माँ यशोदा उनसे बहुत क्रोधित है, क्योंकि उन्होंने मक्खन की मटकी तोड़ दी है। माँ यशोदा ने डरकर वह तेजी से कूदकर भागा, लेकिन अतः माँ यशोदा ने उसे पकड़ लिया। अपनी माता को कोई मारते देखकर वह भाई मारे रोने लगता है और बार बार अपनी कमल जैसे हाथों से अपनी आंख को मलता है। उसकी आंखों भय से भरी हुई है और वह तेजी से सांस ले रहा है, जिसे उसके त्रिशूल युक्त गले में मोतियों की माला हिल रही है। मैं उन परमेश्वर की प्रणाम करता हूँ, जिनका पेट को माता यशोदा ने प्रेम की रस्सी से बांध रखा है। भगवान कृष्ण की बाल लीला को देखकर गोकुल की सभी निवासी आनंद में डूबे हुए हैं। जो भक्त केवल वैकुंठ में नारायण की भव्य स्वरूप की ओर आकर्षित होते हैं, उनके लिए भगवान यहाँ प्रकट करते हैं। मैं शुद्ध प्रेममय भक्ति से अभिभूत हूँ। परम प्रभु दामोदर में मेरा सत प्रणाम। हे प्रभु, यद्यपि आप सभी प्रकार के वरदान दे सकते हैं, परंतु मुझे आपसे सांसारिक जीवन से
मुक्ति से आशा नहीं है, ना ही मुझे आपकी दिव्य धाम वैकुंठ के स्थान चाहिए, ना ही कोई आशीर्वाद चाहिए। हे प्रभु, मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके बाल रूप के दर्शन सदैव मेरा हृदय में रहे। इसके अतिरिक्त मेरे कोई इच्छा नहीं है। हे प्रभु, धुंधलाले बालों की गिरा आपका श्याम वर्ण कमल मुख माता यशोदा की चुंबन की बिंब फल के समान लाल हो गया है। मुझे किसी सांसारिक सुख की आवश्यकता नहीं है, केवल एक दर्शन की मेरे मन में सदैव बना रहे। हे प्रभु के सागर दामोदर, हे आनंद विष्णु, मुझ पर प्रसन्न डालिए। मुझे किसी सांसारिक सुखी की आवश्यकता नहीं है, केवल एक दर्शन ही मेरा सदैव बना रहे। हे प्रभु के सागर दामोदर, हे आनंद, हे विष्णु, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख के सागर के बीच डूबा हुआ हूँ, कृपया मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाइए और मुझे पर अपनी दयापूर्ण अमृत दृष्टि डालिए। हे दामोदर, जब माता यशोदा ने आपकी चक्की में बांध दिया था, तब आपने कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि के वनवास की मुक्ति दिलाए थे। वे वृक्ष होने के शाप से मुक्त हो गए और आपकी प्रेममयी भक्तों के कारण आपकी शरण में आए। जैसे ही आपने कुबेर पुत्र के आशीर्वाद दिया, वैसे ही मुझ पर भी अपनी कृपा बरसाइए। मुझे किसी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं है। हे प्रभु, मैं उस महान रस्सी को अपनी विनम्र श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिसने आपको उदर को बांधा था, जहाँ से भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था, कब जन्म हुआ था। मैं आपकी प्रिय राधा रानी के चरण कमलों में बार बार प्रणाम करता हूँ और आपको आनंद आनंद स्वरूपों की प्रणाम करता हूँ। दामोदर मास के दौरान दामोदर अष्टमी के आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्साह होता है और जो कोई भी इसे पढ़ना या सुनना है, भगवान कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हैं। अगर भगवत गीता भी रोज भगवत गीता या भागवतम में रोज दो श्लोक पढ़ने या सुनने से भी बहुत अच्छा होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र उच्चारण करने से भी रोज 21 टाइम्स या 108 टाइम्स, आपका टाइम है तो 108 टाइम्स भी कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा है उस मंत्र बोलने से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।